आजकल की लड़की और आजकल के कुछ लड़के कुछ लड़कियां। एक लड़का मेरे पास आया, महाराज जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा कर लो। बोले महाराज जी हमारी माँ तैयार नहीं है, पिताजी तैयार नहीं है। तो मैंने कहा भाई मत कर, जब तेरे माँ बाप तैयार नहीं है तो शादी करने से कोई लाभ नहीं है। नहीं महाराज जी मैं शादी इसी लड़की से करूंगा। मैंने कहा शादी करेगा फिर तेरे माँ बाप का क्या होगा? बोला मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा और अपने माँ बाप को छोड़कर मैं दूसरे शहर चला जाऊंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैंने उस लड़की से कहा बहन देख रही है, जो आदमी जो पुरुष अपने माँ बाप का सगा ना हो सका, जो उसे छोड़ सकता है वो तुझे कभी भी छोड़ सकता है। इसके चक्कर में ना पड़ना। जो अपने माँ बाप का सगा ना हो सका या सगा सगी ना हो सकी, वो तुम्हारी और तुम्हारा क्या सगा होंगे। इसलिए इन लोगों के चक्कर में ना पड़ा करो। माँ बाप, अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहला प्यार क्या होता है? लोग कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं जाता। तो बताओ सबका पहला प्यार क्या है? कौन है? आपने सबसे पहली बार प्यार किससे किया था? जोर से बोलना। सबसे पहला प्यार कौन है? जोर से। जब हम छोटे से थे तो सबसे पहले प्यार किससे हुआ था? माता से। फिर प्यार हुआ पिता से, फिर प्यार हुआ भाई से, फिर प्यार हुआ बहन से, जो थे। हम सबका पहला प्यार माँ होती है। हम पहले माँ को पहचानते हैं, बाद में बाप को पहचानते हैं। माँ बताती है कि ये तुम्हारे पिता है, हाँ या ना? सबका पहला प्यार माँ होती है। लेकिन सोचो कि वो लड़के वो लड़कियां अपनी माँ के प्यार को ठुकरा कर किसी लड़के और किसी लड़की के पीछे भाग जाते हैं और कहते हैं कि हम प्यार करते हैं। अरे प्यार करना तुमने सीखा ही नहीं। प्यार कभी ये थोड़ी कहता है कि तुम अपनी माँ बाप को, माँ बाप के प्यार को ठुकरा दो और किसी दो कौड़ी के लड़के के साथ भाग जाओ। जो तुम्हें 2 साल पहले लड़का मिला, जो लड़की तुम्हें 3-4 साल पहले मिली, उससे तुम इतना प्यार करने लग गए कि 20 साल पहले जो तुम्हें माँ मिली उसका प्यार भूल गए। ये कैसा प्यार है? ये कैसी परिभाषा है प्यार की? ये लड़का और लड़कियों का जो प्यार है, ये प्यार नहीं, केवल वासना। इन्हें पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। शरीर की हवस पूरी करके आजकल समाज में ऐसे लोग हैं जो प्यार के नाम पर, शादी के नाम पर लड़कियों को बरगलाकर उनका शोषण करते हैं और बाद में उन्हें च्युइंगम की तरह चबा करके थूक देते हैं। इसलिए यहां जितनी मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, आपका भाई होने के नाते कहता हूं, किसी लड़के के चक्कर में ना पड़ना। कोई तुमसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो पलट कर जरूर जवाब देना कि तुम्हारे प्यार की तुम्हारे माँ बाप को बहुत जरूरत है। पहले अपने माँ बाप से प्यार कर लो। हम यहाँ पढ़ने आए हैं, प्यार व्यार करने नहीं आए। इसलिए प्यार के नाम पर आज कुछ लड़कियों को ठग लिया जाता है। कुछ लड़के उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं, प्यार के नाम का शोषण करते हैं। शादी का झांसा दे दे करके उनके शरीर का शोषण करते हैं। क्यों ऐसा होने देती हो आप? इसलिए जागरूक, आपकी जागरूकता जरूरी है। जागरूक हो जाइएगा। किसी भी व्यक्ति को इतना अधिकार ना दीजिए कि वो आपके शरीर को टच करने लग जाए। आज वो आपके हाथ को टच करेगा, कल आपके कंधे को टच करेगा, फिर शरीर के किसी भी अंग को टच कर सकता है। इतना अधिकार देते क्यों हैं? कई बार
आपके मजाक के नाम पर आपके शरीर को कुछ लोग टच कर लेते हैं। और ऐसा लड़कियों के साथ कॉलेज और कॉलेजों की पढ़ाई के दौरान होता है कि लड़के आपकी दोस्ती के नाम पर आपके शरीर को मजाक के नाम पर टच करते हैं, और कई बार वो मजाक किसी और दिशा पर चली जाती है, आपका शोषण हो जाता है। जागो, कब जागोगी? इसलिए जब तुम्हारा मन शादी का हो ना, माँ बाप से खुल के कह देना कि हमारी शादी कर दो। इसलिए हमारे पुराने जमाने में लड़की जब 18 साल की हो जाती थी, अब तो 21 साल कर दी सरकार ने, 21 साल की हो जाए तो शादी विवाह कर देना चाहिए। शादी के बाद भी लड़की पढ़ना चाहे तो ससुराल पक्ष पढ़ाए, यदि पढ़ना चाहे तो माँ बाप पढ़ा सकते हैं, ससुराल पक्ष पढ़ा सकता है। पढ़ने लिखने की तो मनाही नहीं है, पर जो व्यवस्थाएं हैं वो सिस्टमैटिक चले। अच्छा एक बात बताओ, एक लड़की किसी भी लड़के से प्यार कर लेती है, क्या किसी से भी प्यार करना सही है? किसी के साथ भागकर चली गई ना, किसी के साथ भागना नहीं है। माँ बाप का सम्मान होता है समाज में, माँ बाप की इच्छाएं होती हैं, कुछ इज्जत होती है। जब लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाती है तो आपके माता पिता को समाज ताना मारता है, ताने मारता है, तेरी लड़की भाग गई, तेरी बेटी भाग गई, तेरा बेटा भाग गया। समाज ताने मारता है। तुम्हारे माँ बाप की गलती क्या थी? एक लड़की को एक माता पिता को मैं जानता हूं, वो गांव के रहने वाले माता पिता थे। एक लड़की थी, कोई नहीं था, ना बेटा था ना दूसरी लड़की थी, एक लौती बेटी थी। माता पिता बेचारे गांव से, ऐसे ही कोई गांव था जैसे आपका गांव है, ऐसे ही गांव से वो अपनी बेटी को लेकर बड़े शहर चले गए। वहां उसके पिता ने रिक्शा चलाना शुरू किया, 2 पैसा बचाए और अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे कॉलेज में वो पढ़ाना चाहता था, बड़े पद पर ले जाना चाहता था। उस बाप के, उसकी माँ के बड़े बड़े सपने। माँ बर्तन धुलती घर घर जाकर, बाप रिक्शा चलाता, पैसे इकट्ठे करते और बेटी को अच्छे से अच्छा पढ़ाते, उसकी हर जरूरतें पूरी करते। एक दिन उस लड़की को किसी लड़के से प्यार हो गया। ये बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहा हूं, बिल्कुल आंखों देखी घटना। जिस लड़की ने ऐसा किया, उसकी मां ने ये बात मुझे रो रो करके बताई थी। सालों हो गए, ये सच्ची घटना एक मां के साथ घटी, वो मैं आपको सुना रहा हूं। एक मां जो सबके घर बर्तन धुलने और झाड़ू लगाने जाती, 2 पैसे बचाकर बेटी को पढ़ाती। एक दिन लड़की को किसी लड़के से प्यार हो गया। माँ ने पूछा, माँ को शक हो गया, जब वो फोन पर बात करती ना तो माँ को लगा कि मेरी बेटी का लगता है कोई चक्कर है। तो माँ ने पूछा, बेटा क्या है, तेरे को कोई लड़का पसंद हो तो बताना, हम तेरी शादी करा देंगे, लेकिन तू हमें छोड़ के भागना मत। उसने, बेटी ने कहा, माँ मैं कोई ऐसी लड़की थोड़ी हूं जो आपको धोखा देकर चली जाऊंगी ना। माँ बाप को विश्वास, अच्छा माँ बाप को अपनी औलाद पर ही तो सबसे ज्यादा विश्वास होता है। बताओ, माँ बाप को विश्वास किस पर ज्यादा है? अरे अपने बच्चों पर ही तो विश्वास होता है, और होता किस पर है? तो माँ बाप को विश्वास था कि मेरी बेटी कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। अंत में क्या हुआ, उस लड़की ने जिस लड़के से वो प्यार व्यार करती थी, उस लड़के के साथ भाग गई। जबकि माँ बाप बड़े भोले थे, सीधे थे। कहा था बेटी बताना, पर उसे लगा कि मैं बताऊंगी तो माँ बाप विरोध करेंगे, पर मैं तो प्यार करती हूं इससे, इसके बिना रह नहीं सकती। जिस माँ बाप ने तुम्हें जी जान से प्यार किया, क्या तुमने कभी उनके बारे में सोचा कि वो माँ बाप तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? तुम्हें उस लड़के का तो ख्याल है कि मैं इसके बिना और ये मेरे बिना कैसे रहेगा, लेकिन अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आया कि वो तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। वो लड़की भाग गई। अब वो माँ मेरे पास आई
रोने लगी, महाराज मैंने इतने सपने संजोए, अब मैं क्या मुंह लेकर गांव जाऊं। गांव जाऊंगी ताने मारते हैं गांव वाले, लो बड़ा बेटी को पढ़ाने गई थी, भाग गई तेरी बेटी। सारा गांव ताने मारता है। ऐसे में क्या होता है कि एक माँ बाप अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा सपना देखते हैं, और जब वो बेटी भाग जाती है ना, तो जो 10-20 माता पिता और होते हैं वो अपनी बेटी को उसी नजर से देखने लगते हैं कि कल को कहीं हमारी बेटी तो नहीं भाग जाएगी। ऐसे में कुछ माँ बाप इस डर से अपनी बेटियों को पढ़ाते लिखाते नहीं कि तुम्हें चूल्हा ही तो फूकना। अरे हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी बने, लेकिन कुछ बेटियों की गलती के कारण जो माँ बाप का विश्वास तोड़ देती हैं, तब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी तरह एक लड़की जब गलत निर्णय लेती है तो और सारे माँ बाप भी अपनी बेटियों को उसी नजर से देखने लगते हैं कि कहीं मेरी बेटी भी तो नहीं मुझे धोखा दे देगी। इसलिए कुछ माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं। इसलिए ये जिम्मेदारी हर बेटी की है, हर भारत की बेटी की, कि यदि माँ बाप ने आप पर विश्वास किया है तो प्राण चले जाएं तुम्हारे, पर माँ बाप के विश्वास को मत जाने देना। माँ बाप के विश्वास की रक्षा करना ये बेटी का धर्म है या नहीं?